आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में स्वागत है। एक नए विषय के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो विषय है वह है पाठ्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, कैसे इसकी व्युत्पत्ति हुई है, क्या पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं और किन किन सिद्धांतों को लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, इन सब का अध्ययन करना है। आज हम लोग पाठ्यक्रम का अर्थ और उसका उद्देश्य क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम, जो अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है, इसकी सबसे पहले हम व्युत्पत्ति देखते हैं। इसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्यूरेरे का क्या मतलब होता है, इसको भी जान लेते हैं। क्यूरेरे लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान, ये दौड़ का मैदान जो कहा जाता है, इसका क्या भाव होता है, जिस पर एक व्यक्ति, एक बालक, एक विद्यार्थी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दौड़ता है। रेस कोर्स, जिस पर व्यक्ति दौड़ता है, किस लिए? लक्ष्य की प्राप्ति हेतु। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, जिस पर व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दौड़ता है, उसको क्यूरेरे कहा जाता है, रेस कोर्स कहा जाता है, दौड़ का मैदान कहा जाता है। यही भाव लगाया जाता है। विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम की सहायता लेता है। इस पाठ्यक्रम की सहायता से वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। लैटिन भाषा का ये शब्द क्यूरेरे है, जिसका मतलब दौड़ का मैदान होता है। ये लैटिन भाषा के अनुसार पाठ्यक्रम शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब हम इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं। अर्थ क्या होता है पाठ्यक्रम का? इसके दो अर्थ होते हैं। एक प्राचीन भाव है, प्राचीन अर्थ, और दूसरा है आधुनिक अर्थ। दो अर्थ लगाया जाता है। जो प्राचीन अर्थ है उसके अनुसार विभिन्न ज्ञान और कुशलताओं का संग्रह पाठ्यक्रम होता है। विभिन्न ज्ञान और कुशलताओं का संग्रह, विभिन्न ज्ञान और कुशलताओं का संग्रह, जो शिक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा विशेष का दृष्टिकोण होता है, या किसी बालक का दृष्टिकोण नहीं होता है। इसमें बालक का दृष्टिकोण नहीं लिया जाता है, बल्कि जो किसी शिक्षा विशेष, यहाँ शिक्षा विशेष का भाव शिक्षक से होता है, का दृष्टिकोण लिया जाता है।
दृष्टिकोण लिया जाता है, छात्र का नहीं। ये इसकी विशेषता है। विभिन्न ज्ञान और कुशलताओं का संग्रह होता है पाठ्यक्रम, जो शिक्षा विशेष का दृष्टिकोण अपनाता है, किसी छात्र का नहीं। इसको पाठ्यक्रम कहा जाता है। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ज्ञान और कुशलताओं का संग्रह। ज्ञान और कुशलताओं का संग्रह, इसको हम पाठ्यक्रम कहेंगे। ये प्राचीन अर्थ में पाठ्यक्रम का ये भाव है। अगर हम आधुनिक अर्थ में देखें तो आधुनिक अर्थ में पाठ्यक्रम अनुभवों, क्रियाओं और जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का संचय है। जीवन के अनुभवों, क्रियाओं और वास्तविक परिस्थितियों, जीवन के वास्तविक अनुभवों, क्रियाओं एवं वास्तविक अनुभवों, क्रियाओं और वास्तविक परिस्थितियों का संचय, परिस्थितियों का संचय। वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं? क्या जीवन की क्रियाएं हैं? क्या जीवन का दृष्टिकोण है? क्या जीवन में अनुभव प्राप्त हो रहे हैं? उसको जब हम संचित करते हैं तो वह पाठ्यक्रम हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों, विषय वस्तुओं और अध्ययन कोर्स से अधिक होता है। जब इसमें संपूर्ण जीवन शामिल है, संपूर्ण जीवन की बात हो रही है, संपूर्ण अनुभव की बात हो रही है, तो यह केवल पाठ्य पुस्तक और विषय वस्तु तक सीमित नहीं है। इसमें बालक भाग लेता है। इसी वास्तविक अनुभव, क्रिया और जीवन की क्रियाओं से संबंधित जो हम संचित करते हैं ज्ञान को, इसमें बालक भाग लेता है, इसका सामना भी करता है, सामना करता है। ये पाठ्यक्रम है। अर्थात हम कह सकते हैं यह पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य वस्तुओं से अधिक है या अध्ययन कोर्स से अधिक है। अध्ययन कोर्स से अधिक है। ये पाठ्यक्रम है। ये इसका आधुनिक अर्थ है। प्राचीन अर्थ में तो हम ये मान लिए कि अनुभवों, क्रियाओं और ज्ञान कुशलताओं का संग्रह है, जिसमें शिक्षा विशेषज्ञ का दृष्टिकोण होता है, बालक का नहीं। लेकिन जब हम आधुनिक अर्थ में पाठ्यक्रम का अर्थ लगाते हैं तो उसमें संपूर्ण अनुभव, संपूर्ण जीवन की क्रिया और संपूर्ण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का संचय आ जाता है, जिसमें बालक भाग लेता है, उसका सामना करता है और उससे अपना विकास करता है। तो जो आधुनिक अर्थ है
इसको हम व्यापक रूप में ले सकते हैं, और जो प्राचीन अर्थ है उसको हम संकुचित भाव में ले सकते हैं, क्योंकि आधुनिक अर्थ में पाठ्यक्रम को संपूर्ण जीवन की क्रियाओं और अनुभवों का सार समझा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों, विषय वस्तुओं और अध्ययन कोर्सों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे अधिक है। ये व्यापक अर्थ है पाठ्यक्रम का, जिसपे व्यक्ति दौड़ता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अब हम अर्थ के बाद परिभाषा की बात करते हैं। क्या है परिभाषा? व्युत्पत्ति और अर्थ के ही अनुसार परिभाषा भी पाठ्यक्रम को समझाती है। सबसे पहले हम फ्रोबेल की बात करते हैं। फ्रोबेल शिक्षा शास्त्री था। यह कहता है कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जात के अनुभवों और ज्ञान का सार समझा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। संपूर्ण मानव जात के अनुभवों और ज्ञान का सार समझना चाहिए। ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। इसमें जो व्युत्पत्ति में हमने देखा, जो अर्थ में देखा कि मानव जात के ज्ञान और अनुभवों का सार, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको फ्रोबेल ने समझाने का प्रयास किया। तो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित है, उसको जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो वही पाठ्यक्रम हो जाता है, वही दूसरों के लिए पाठ्यक्रम हो जाता है। उसी का पालन करके बालक अपना ज्ञान का, अपने योग्यताओं का, अपने क्षमताओं का विकास करता है। कनिंघम ये शिक्षा शास्त्री ये कहता है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है। शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार, जिससे अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार, अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। ये परिभाषा दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। कभी कभी परीक्षाओं में ये परिभाषा कोटेशन के रूप में आ जाती है, इसलिए हमने इसको विशेष रूप समझाने का प्रयास किया।
पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभवों का सार है, इसको फ्रोगेल ने कहा है। और कनिंघम पाठ्यक्रम को शिक्षक के हाथ में एक साधन बताया है। कैसा साधन बताया है? जिसके द्वारा शिक्षक विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये साधन माना है जिससे विद्यालय में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह शिक्षक छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। इसमें शिक्षक को एक माली की तरह माना गया है, एक कुंभकार की तरफ माना गया है। जैसे कुंभकार जैसा चाहता है, जो उसके मन मस्तिष्क में है, जिन उद्देश्यों को लेकर वह घड़ा बना रहा है, उस घड़े को जैसा रूप देना चाहता है वैसा रूप दे देता है। अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जैसा चाहता है वैसा रूप दे देता है। माली जैसा चाहता है वैसे अपने पौधों का, पेड़ पौधों का विकास करता है। वैसे एक शिक्षक अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जैसा चाहता है छात्रों को वैसा रूप दे देता है। जैसा बनाना चाहता है वैसा वह बालक को बना देता है इस पाठ्यक्रम की सहायता से। तो उद्देश्यों का, अनुभवों का, ज्ञान का, वास्तविक जीवन की क्रियाओं का सार पाठ्यक्रम है, जिसके अनुसार शिक्षक छात्र को जैसा चाहता है वैसा बना देता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग यह भी पाठ्यक्रम को परिभाषित करने का प्रयास किया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि पाठ्यक्रम सैद्धांतिक ही नहीं है जो परंपरागत रूप से विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जो पहले से प्राचीन काल से ही विद्यालयों में पढ़ाया जाता रहा है। सैद्धांतिक पाठ्यक्रम ही नहीं है, बल्कि अनुभवों की सार्थकता इसमें शामिल है। जो बातें हमने अभी तक चर्चा की, यह अनुभवों की सार्थकता है जिससे राष्ट्र कक्षा के द्वारा, पुस्तकालय के द्वारा, वाचनालय के द्वारा, वर्कशॉप के द्वारा, प्रयोगशाला के द्वारा, खेल के मैदान से और शिक्षक छात्र के अनौपचारिक संपर्क से प्राप्त करता है। कैसा अनुभव? जो कक्षा में भी मिलता है, खेल के मैदान से भी मिलता है, प्रयोगशाला से मिलता है, जो वर्कशॉप, सम्मेलन, गोष्ठियों के द्वारा प्राप्त होता है। इन सब को शामिल करके छात्र और शिक्षक जब आपस में वार्तालाप करते हैं, संपर्क करते हैं, उसके द्वारा जो मिलता है उन सब की सार्थकता इसमें शामिल है। अनुभव की सार्थकता है जिसे राष्ट्र कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, शिक्षक छात्र के अनौपचारिक संपर्क सबसे अनुभव मिलता है और सबका सार पाठ्यक्रम है जो सैद्धांतिक और परंपरागत रूप से पढ़ाया जाना ही नहीं है, इससे भी अधिक है। हम कह सकते हैं विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है। विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है। विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है
जो छात्र के जीवन को प्रभावित भी करता है और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। छात्र के जीवन को प्रभावित भी करता है और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संपूर्ण जीवन, विद्यालय का संपूर्ण जीवन कक्षा है, प्रयोगशाला है, खेल का मैदान है, वर्कशॉप है, गोष्ठी है, सम्मेलन है, ये सब जो विद्यालयी जीवन है वह विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है। और इसी पाठ्यक्रम को से वह छात्र प्रभावित भी होता है और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया विचार है। तो हम देखते हैं फ्रोवेल हो, चाहे कनिंघम हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, सभी ने पाठ्यक्रम को अनुभवों, वास्तविक परिस्थितियों और क्रियाओं का सार माना है, जिसके आधार पर छात्र अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का विस्तार करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहले जो हमारा संविधान कहता है, लोकतंत्र, लोकतंत्र की तैयारी। लोकतंत्र हमारी शासन पद्धति है, शिक्षा प्रणाली में हमारी लोकतांत्रिक है और हम अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए हम अपना विकास करें, हम उसके लिए तैयार हो जाएं, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ढल जाएं, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो, एक अच्छा नागरिक तैयार हो सके। तो लोकतंत्र की तैयारी ही हमारा प्रथम पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? छात्रों के विकास को व्यक्त भी करना है, कैसे उसका विकास हो रहा है, उसको उत्साहित भी करना है और विकसित करने के साथ साथ उसको प्रेरित भी करना है। तो छात्रों के विकास को व्यक्त करना, छात्रों के विकास को व्यक्त करना, उत्साहित करना, व्यक्त करना, उत्साहित करना, विकसित करना और प्रेरित करना, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। उसका सर्वांगीण विकास तो हो, लेकिन कैसे हो, किस प्रकार से हो, इस पर भी पाठ्यक्रम ध्यान देता है। तो व्यक्त करना, बताना, उत्साहित करना, विकसित और प्रेरित भी करना है। जो तीसरा उद्देश्य है पाठ्यक्रम निर्माण का, वह है विद्यालय विषय और छात्र जीवन की क्रियाओं के बीच जो अंतर है उसको समाप्त करना।
विद्यालय विषय छात्र जीवन की क्रियाओं के बीच के अंतर को समाप्त करना। कभी कभी होता है कि जो विद्यालय पाठ्यक्रम है, विद्यालय विषय हैं, उनमें और छात्र के जीवन की जो क्रियाएं हैं जिसके लिए वो पढ़ना चाहता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो, जिसको पढ़ के वह एक अच्छा नागरिक बन सके, एक अच्छा जीविकोपार्जन भविष्य में कर सके, उसके लिए वो तैयार हो सके। तो ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य है वह है विद्वान व्यक्ति को तैयार करना। विद्वान व्यक्ति को तैयार करना। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का विस्तार करे। ऐसे विद्वान व्यक्ति को तैयार करना जो ज्ञान की सीमा का विस्तार करे, क्योंकि जो अब तक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें और विकास की आवश्यकता है, उसको और प्रसारित करने की आवश्यकता है। ऐसे विद्वानों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। छात्र को आदर्श, मूल्य, परंपराओं का ज्ञान कराए, चारित्रिक विकास कराए, ऐसा पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। छात्र के मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें, उसके क्या संस्कार होंगे, कैसे उठने का, बैठने का, व्यवहार करने का कैसा तरीका हो, क्या हमारे समाज के मूल्य हैं, क्या आदर्श हैं, क्या परंपराएं हैं, इन सब का ज्ञान पाठ्यक्रम कराता है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करता है और चारित्रिक विकास भी अच्छा पाठ्यक्रम करता है। तो ये भी अच्छे पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। ऐसे वातावरण का विकास करे जो जिसमें रहकर बालक तर्क करे, चिंतन करे, निरीक्षण करे, विचार करे, ऐसी शक्ति का विकास हो। ऐसे वातावरण का निर्माण हो, पाठ्यक्रम निर्माण करें जिसमें रहकर बालक तर्क, चिंतन, विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें रहकर बालक स्वतंत्र चिंतन कर सके, तर्क करने की क्षमता का विकास कर सके, निरीक्षण करने की क्षमता का विकास कर सके, अच्छे और बुरे की पहचान करना सीख जाए। ऐसा वातावरण का निर्माण करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। छात्रों को धर्म, कला, संस्कृति और साथ साथ समाज, प्रकृति और मानव के जो संबंध है उसके विकास के साथ साथ मान्यताओं का निर्माण करें। छात्रों को धर्म, कला, संस्कृति के साथ प्रकृति,
समाज विज्ञान और मानविकी से मान्यताओं का विकास करें। ऐसा पाठ्यक्रम का उद्देश्य है जो छात्रों को धर्म क्या है उसको सिखाए, कला संस्कृति क्या है उसको सिखाए, समाज प्रकृति और मानव विज्ञान की क्या संबंध है उसको भी बताए और इन संबंधों की एक जो मान्यता है, एक नियम है, सिद्धांत है, उसका सही ढंग से निर्माण करे जिसके आधार पर बालक अपना सही ढंग से विकास कर सके। पाठ्यक्रम छात्रों की योग्यता और क्षमता का विकास करे। बालक की योग्यता क्षमता का विकास भी करे। ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले लोकतंत्र की तैयारी, छात्रों के विकास में व्यक्त भी करे, उसके विकास को उत्साहित भी करे, विकसित और प्रेरित भी करे। विद्यालय के जो विषय हैं उसके और जीवन की क्रियाओं के बीच जो अंतर है उसको समाप्त करे, विद्वान व्यक्ति का निर्माण करे जिससे ज्ञान का विस्तार हो सके। छात्रों के बीच मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं का विकास करे, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करे। ऐसे वातावरण का विकास करे जिसमें रहकर बालक तर्क, चिंतन, विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति का समुचित विकास कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। धर्म, कला, संस्कृति के साथ साथ प्रकृति, समाज विज्ञान के साथ मानविकी, मानव शास्त्र का सही ढंग से विकास करे और ऐसे मान्यताओं, नियमों, सिद्धांतों का विकास करे जिससे बालक का विकास हो। योग्यताओं और क्षमताओं का भी बालक के अंदर विकास करे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और इन सब के उद्देश्य के लिए, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण होता है जो लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है, जो रेस कोर्स कहा जाता है, दौड़ का मैदान कहा जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम, ऐसे रेस कोर्स, ऐसे दौड़ के मैदान पर बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दौड़ता है। ज्ञान और अनुभवों का सार पाठ्यक्रम कहा जाता है जो व्यक्ति के, मानव के अनुभव, वास्तविक परिस्थितियों, क्रियाओं का सार हम कह सकते हैं, जो सिर्फ विद्यालयी पाठ्यवस्तु, विद्यालयी पाठ्यक्रम, विद्यालयी विषय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सब से अधिक है। संपूर्ण मानव जाति के अनुभवों का सार है। ये पाठ्यक्रम का अर्थ और उसका उद्देश्य रहा। इसके बाद हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण के क्या आधार हैं, क्या सिद्धांत हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।